सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस जो एसआई और कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने वाली है और पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, साथ ही साथ उत्तराखंड समूह गौ की विभिन्न पदों की भर्तियां भी होने वाली है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज की ये जो मास्टर वीडियो 4 है, ये पुलिस और ग्रुप सी के हिसाब की मैंने ये बनाई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया था। तो हमें ये पता ही है कि जो टिहरी है वो आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, और ये अब टिहरी जो नगर है वो विलीन हो चुका है टिहरी डैम के कारण। तो किस तिथि को हुआ था ये विलीन? तो दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 29 अक्टूबर 2005 को। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी नगर भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी डैम में समा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई? आपको पता है कि सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में श्रीनगर से हटाकर राजधानी को टिहरी कर दिया था। तो किस तिथि को किया था दोस्तों? तो यहाँ पर सारा 1815 के ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। दोस्तों याद रखेंगे आप, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने राजधानी को श्रीनगर से टिहरी विस्थापित कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था? जो नई टिहरी बसाई गई, क्योंकि टिहरी तो डूब गया था तो एक नई टिहरी बनाई गई। तो नई टिहरी बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था? तो इसको के लिए जो गांव चुना गया था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी, बोराड़ी गाँव। कौन सा था दोस्तों? ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे, बोराड़ी गाँव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टिहरी का नाम धनुवंती की किस में कहा गया है? तो धनुवंती भी टिहरी का प्राचीन नाम है, और किस ग्रंथ में ये कहा गया है दोस्तों? तो टिहरी का नाम धनुवंती जो कहा गया है वो कहा गया है दोस्तों स्कंद पुराण में। याद रखेंगे, स्कंद पुराण में टिहरी को धनुवंती नाम से भी पुकारा गया है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मानस खंड और केदार खंड भी स्कंद पुराण में ही उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। इसी प्रकार से टिहरी का नाम धनुवंती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? तो टिहरी में कौन सी गुफा नहीं है? एक है वामन गुफा, विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा या व्यास गुफा। तो दोस्तों, वामन गुफा, विश्वनाथ गुफा और वशिष्ठ गुफा ये तीनों ही आपकी टिहरी में है, लेकिन व्यास गुफा आपका चमोली जनपद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास गुफा टिहरी जनपद में नहीं है, क्योंकि व्यास गुफा आपका कहाँ है? चमोली जनपद के माणा गांव में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपको बता देना चाहूँगा, बूढ़ा केदार जो है वो टिहरी जनपद में स्थित है, और बूढ़ा केदार जो नदियाँ हैं वो है आपका बालगंगा एवं धर्मगंगा। बालगंगा और धर्मगंगा नदियों के संगम पर स्थित है बूढ़ा केदार दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था खतलिंग ग्लेशियर, जो कि आपका टिहरी में है, और भिलंगना नदी इसी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। तो 2017 में खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेद गंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, मेद गंगा और दूध गंगा आपकी भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। मेद गंगा और दूध गंगा आपकी भिलंगना नदी की सहायक है, और भिलंगना नदी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि टिहरी में क्या हो जाती है? मिल जाती है, और वहाँ पर डैम बन गया है अब उस नदी पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडाथली किसका प्राचीन नाम है? तो ओडाथली आपका बता दूं दोस्तों, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। नरेंद्र नगर, जो कि अब जिला ये भी कह सकते हैं आपकी जिला मुख्यालय भी है नरेंद्र नगर में टिहरी जनपद का। ठीक है, तो ओडाथली नरेंद्र नगर का ही प्राचीन नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पवाली कांठा केदार यात्रा जो टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है,
कितने किलोमीटर की यात्रा है, तो पंवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की है, तो दोस्तों ये है आपका 29 किलोमीटर की, 29 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों ये। और ये भी पूछ लिया जाता है कि पंवाली कांठा कांठा केदार जो यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आप कहेंगे टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और ये 29 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला किस ग्रंथ में पाया जाता है, अल्मोड़ा का पौराणिक नाम रामशिला किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मानस खंड। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो मानस खंड आपका बता दूंगा दोस्तों कि रामशिला जो पौराणिक नाम है अल्मोड़ा का, ये मानस खंड में कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली का बना हुआ है, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, और ये जो बना हुआ है ये उत्तराखंड शैली में बना हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में वो आपका उत्तराखंड शैली का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब मानी जाती है, तो बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। रानीखेत जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, रानीखेत की जो स्थापना वर्ष माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है आपका 1869, ठीक है दोस्तों, 1869 ईस्वी में। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए, महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 ईस्वी में हुआ था और रानीखेत की स्थापना भी 1869 में मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कुमाऊं को का खुजराहो किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं का खुजराहो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों द्वाराहाट को। द्वाराहाट मंदिर समूह जो है वो आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसे कुमाऊं का खुजराहो भी कहा जाता है। और खुजराहो के मंदिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में है, और कुमाऊं का खुजराहो आपका द्वाराहाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्याही देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। स्याही देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है स्याही देवी का मंदिर दोस्तों, तो याद रखेंगे स्याही देवी शीतला खेत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा में स्थित हवाल बाग किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो स्थित हवाल बाग है वो आपका है कोसी नदी पर स्थित, कोसी नदी पर स्थित है अल्मोड़ा में स्थित जो हवाल बाग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो रानीखेत आपका मध्य हिमालयी क्षेत्र का जो पार्ट है दोस्तों, ये जो स्थित है ये है आपका झूला देवी पर्वत पर, याद रखेंगे कि झूला देवी पर्वत पर रानीखेत स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया है कि बिनसर वन्य जीव विहार किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। और बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों आप कहेंगे 1988 में, 1988 ईस्वी में बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कुमाऊं परिषद आपका 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, और इसकी जो प्रथम अध्यक्षता की थी वो की थी आपका जयदत्त जोशी ने। तो जयदत्त जोशी ने इसकी स्थापना की थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना नहीं की थी बल्कि कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके विगत आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको नया लगा हो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।